हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से सनाया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये सेशन हमारा रहने वाला है, ये रहने वाला है साथियों ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी में भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल ज्योग्राफी पार्ट है। जो ज्योग्राफी का जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, उस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिज़िकल ज्योग्राफी जो है, उसमें हम जो पहला जो टॉपिक होगा वो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से रिलेटेड जो टॉपिक होता है पहला, वो डिस्कस करेंगे। इसके ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये 10,000 MCQ प्लस सीरीज हमने चला रखी है। 10,000 जो MCQ प्लस सीरीज है, उसका ये ज्योग्राफी का पहला पार्ट है ज्योग्राफी का। इसी तरह आगे भी पार्ट आते रहेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री, पॉलिटी भी डिस्कस कर चुके हैं, साइंस भी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल सनाया एजुकेशन पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें जो हमारा टाइप 1 है यानी कि पार्ट 1 है, वो पार्ट 1 हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के बाद इसी प्रकार से हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह आगे सेक्शन आने वाले हैं। कृपया आप आपने हमारा चैनल सनाया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कृपया करके पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले पर्सन की तरफ। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है, वो पट्टी आप इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ गिरे ये पट्टी होती है, ये किन दो ग्रहों के बीच है। तो इसका सही आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह की एस्टेरॉइड की पट्टी होती है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति। बढ़ते पर्सन नंबर नेक्स्ट। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डे स्थान पर आता है। जो आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसमें वरुण जो ग्रह है वो कौन से नंबर पर आता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। सूर्य की बाहरतम परत को कहते हैं, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्रीट या कोरोना। क्रीट या कोरोना सूर्य की बाहरीतम परत होती है, उसको क्रीट या कोरोना कहते हैं। प्रश्न नंबर 4। बृहस्पति का द्रोमान है लगभग। जो बृहस्पति है उसका द्रोमान लगभग है, कितना है। तो उसका द्रोमान सूर्य के द्रोमान के का 1000वां भाग के बराबर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो सूर्य कितना बड़ा होगा। जो बृहस्पति, जो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, उसका द्रोमान सूर्य के द्रोमान का 1000वां भाग है, 1000वां भाग है। 1000वां भाग हमें देखने को मिलता है बृहस्पति सूर्य का। सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा साथियों क्या होता है, एक विस्फोटी तारा होता है। जो तारा विस्फोट कर जाता है, टूट जाता है, उसको सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोटी तारा। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट जो ग्रह है, नीला जो ग्रह है, वो हमारे पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको ब्लू प्लानेट कहा जाता है। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। जो उस ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती है उसको आतापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य से जो हमें पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसको आतापन कहते हैं। क्या कहते हैं, आतापन। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्न में से कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 हैं, और बृहस्पति और शनि के ग्रह तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तकरीबन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ 79 बृहस्पति के हैं और
82 शनि के हैं, तो सबसे ज़्यादा शनि के हैं। ठीक है, याद रखना, बढ़ते प्रश्न। इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति गैलीलियन उपग्रह नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो याद रखना, जो डिमोस है ये मंगल का उपग्रह है। किसका है? मंगल का। ये बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य ग्रहण उस समय होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? याद रखना साथियों, सूर्य ग्रहण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कब आ जाता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगर पृथ्वी बीच में आ गई सूर्य और चंद्रमा के तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है, बस याद रखना साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। तो सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाना ही सूर्य ग्रहण है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर देता है उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है पूरी तरीके से उसे परछाया या उम्बरा, उम्बरा क्या बोलते हैं? उम्बरा, उम्बरा भी उसको बोलते हैं। परछाया, उम्बरा, जब सूर्य पूरी तरह, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? जब ग्रहण लगता है, जो उसकी छाया पड़ती है, उसको जो सबसे काला पार्ट होता है वो परछाया होता है। क्या होता है साथियों? परछाया। सबसे काला वाला भाग परछाया कहलाता है। सूर्य आताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण है? जो हमारी पृथ्वी है वो एक गोलाकार है, यानी कि गोलाकार भी उसको बोल सकते हैं हम, लेकिन पूरी तरीके से वो गोल नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो जो कहीं तापमान ज़्यादा है, कहीं ऊष्मा कम है, कहीं तापमान बहुत कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं और ज़्यादा है, ये किसके कारण है? ये पृथ्वी की जो गोलाकार आकृति है उसके कारण ये असमान वितरण है। ठीक है, कहीं कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, ये सूर्य अताप जो पृथ्वी पे असमान वितरण, इसका मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का गोलाकार होना। पृथ्वी किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। दूर कब होती है सबसे दूर? 4 जुलाई को। सबसे निकट 3 जनवरी, सबसे दूर 4 जुलाई। याद रखना, सबसे निकट 3 जनवरी, सबसे दूर 4 जुलाई को होती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? जो नक्षत्र का मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार है। ये केपलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए, बिग बैंग जो सिद्धांत है वह लेमेतर ने दिया था, लेमेतर, जॉर्ज लेमेतर ने, के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है ब्रह्मांड परावर्तित नहीं होता, ब्रह्मांड बदलता नहीं है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता हो। यानी कि ब्रह्मांड सेम रहता है लेकिन समय के साथ चाहे कितना ही विस्तार हो ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता। ये जो थ्योरी है, ये स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, ये थ्योरी हमें बताती है कि जो ब्रह्मांड है उसका कितना ही विस्तार हो जाए लेकिन वो परिवर्तित नहीं होता। याद रखना, बिग बैंग थ्योरी है जो ये लेमेतर ने सिद्धांत दिया था, जॉर्ज लेमेतर। याद रखना, लेमेतर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सिद्धांत क्या बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, पहले बिंदु था लेकिन बढ़ते 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 उसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ, उससे ही ग्रह उपग्रह और भी अन्य नक्षत्र मंडल, तारा, ये सब इसी से निर्माण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेथियर और स्टेट यूनिवर्स थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड परिवर्तित
नहीं होता, चाहे उसमें समय के साथ विस्तार क्यों ना हो। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। जब सूर्य ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, किस पे, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, तब विषुव होता है। ठीक है, विषुव होता है जब सूर्य, ये विषुव भूमध्य रेखा है, अगर इसके ऊपर बिल्कुल सीधा यहाँ सूर्य है तो उस समय विषुव कहलाता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर हों। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है साथियों, इक्विनॉक्स कब बोलते हैं? जब दिन और रात बराबर हो। 21 जून 22 दिसंबर, सॉरी 21 जून को यहाँ सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। नॉर्थ जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बात कर रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और जो अपना भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति क्या, सबसे अधिक दूरी पर होती है कब होती है? 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। नज़दीक होती है 3 जनवरी को। तो जब सबसे अधिक दूरी को होती है, एफेलियन बोलते हैं उसको, एफेलियन। क्या बोलते हैं? एफेलियन बोलते हैं जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है साथियों, याद रखना, एफेलियन 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल जो सप्त ऋषि है उसको जो पश्चिम निवासी है बिग डीपर के नाम से जानते हैं। बिग डीपर के नाम से जानते हैं, और सप्त ऋषि को बिग डीपर के नाम से जाना जाता है पश्चिमी निवास में। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? बोना जो ग्रह वो एरिस है। क्या है? एरिस। और बात करें प्लूटो, प्लूटो भी एक बोना ग्रह है। प्लूटो भी क्या है? एक बोना ग्रह है। तो इसमें प्लूटो ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना एरिस इसका सही आंसर होगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार सूर्य चमकता है, बिल्कुल सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है साथियों, भूमध्य रेखा पर कितनी बार चमकता है ऊर्ध्वाधर? 2 बार, वर्ष में 2 बार। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, सूर्य से बड़ा है किंतु दुगना बड़ा नहीं है, किंतु वह उससे दुगना बड़ा नहीं है, तो वह एक परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन दुगना बड़ा नहीं है तो पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। पल्सर भी पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखना। तारा तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को के संबंध में व्यक्त किया जाता है। जो तारा और आकाश गंगा है उनके द्रव्यमान को सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे उनको कंपेयर करा जाता है। उर्सा मेजर और अथवा बिग बियर, उर्सा मेजर बिग बियर एक प्रकार का है, डैश है, ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल बोलते हैं हम तारों का समूह को नक्षत्र मंडल बोला जाता है। जो तारे काफ़ी सारे सप्तऋषि है, इनके उर्सा मेजर और बिग बियर भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि भी नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से जो दूरी है सबसे नज़दीक जो ग्रह पड़ता है वो शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध, बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र। फिर आता है मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक है साथियों, सबसे नज़दीक शुक्र है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो सूर्य के पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? यानी कि सबसे जो ज़्यादा अवधि है, सबसे लंबी अवधि है वर्ष एक साल की, वो सबसे लंबी किसकी होती है? नेपच्यून की। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो सबसे दूरी पर वो नेपच्यून है, जिसको हम वरुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ ही इसको? वरुण। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी सबसे ज़्यादा दूरी पर है,
इसीलिए एक साल में यहाँ दिनों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। सूर्य के सबसे इसका जो एक चक्र होता है सूर्य से, वो सबसे ज़्यादा साल में पूरा होता है। ठीक है, तो वर्ष की दीर्घतम अवधि, न्यूनतम अवधि बुध की हो जाएगी, दीर्घतम अवधि नेपच्यून की हो जाएगी। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? जो सूर्य से न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर बोलेंगे, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलेंगे। ठीक है, सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलेंगे, अधिकतम दूरी को अपसौर बोलेंगे। अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी को उपसौर अपसौर बोलेंगे। याद रखना, न्यूनतम दूरी उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर। चंद्र ग्रहण, अभी मैंने बताया था सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? जो चंद्र ग्रहण लगता है तब पृथ्वी मध्य में रहती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में रहता है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में रहता है। ठीक है, याद रखना, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में रहता है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? सबसे दूरी पर मैंने बताया था नेपच्यून वरुण है। ठीक है, नेपच्यून वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, याद रखना ये सब दूरी पर है। निम्न में से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? पृथ्वी से जो आकार में छोटा ग्रह है वो शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे कौन से हैं? शुक्र और मंगल। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियन जो तारामंडल है उसका सबसे चमकीला तारा रिगेल है। कौन सा है? रिगेल। ओरियन जो तारामंडल है उसका सबसे चमकीला तारा है रिगेल। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है उसका। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, याद रखना, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तारा वो जिसका अपना प्रकाश होता है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है। साथियों, आप ये वीडियो सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर देख रहे हैं, सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, और हम आपसे आप कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ आप कृपया करके आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर हमारे चैनल को शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड मून क्या है? ब्लड मून क्या है? ब्लड मून होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाए। ठीक है, ये होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए। ठीक है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, और अर्थ चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है। अब बात करते हैं जो ब्लड मून है, ब्लड मून चंद्र ग्रहण को बोलते हैं। ठीक है साथियों, ब्लड मून चंद्र ग्रहण को बोलते हैं। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ओरियन जो तारामंडल है उसका अन्य नाम हंटर है। क्या है? हंटर। ओरियन तारामंडल का अन्य नाम हंटर है, याद रखना, ओरियन तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? अभी तक का जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो हाइड्रा है, उसका नाम हाइड्रा है। ठीक है साथियों, जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम हाइड्रा है।
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। याद रखना, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? अब ये मैं बता चुका हूँ कई बार, ये वरुण ग्रह इसको बोलते हैं, नेपच्यून भी बोलते हैं इसको। ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। अगर बात कर ले हम सूर्य से, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इस तरीके से दूरी में है। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर या बिग बियर भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? बिग बियर। बिग बियर, उर्सा मेजर या बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है, इसको भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि ये 7 तारों का एक समूह होता है जिसको उर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, और पश्चिम में इसे बिग डीपर के नाम से भी जाना जाता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुव क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, अलास्का और उत्तरी कनाडा में ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? उस भौतिक परिघटना को सुमेरु ज्योति के नाम से जाना जाता है। क्या? सुमेरु ज्योति के नाम से उस जो घटना है उसको जाना जाता है। यूरोपा जो एक प्राकृतिक उपग्रह है वो किसका है? यूरोपा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो बृहस्पति का है। याद रखना, बृहस्पति के फ़िलहाल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ 79 हैं, शनि के 82 हैं और मंगल के 2 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? जो निहारिका है वो धूल और हाइड्रोजन का जो बादल है उसको उसको बताता है। निहारिका एक चरण होता है तारे का, उसमें जो तारे का निर्माण होता है वो धूल और हाइड्रोजन को, जो निहारिका है वो धूल और हाइड्रोजन के बादल होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है साथियों, याद रखना, इसका सही आंसर होगा धूल व हाइड्रोजन का एक बादल होता है निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? 4 साथियों जोवियन ग्रह हैं जिनमें मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये शुरुआत के 4 जैवियन ग्रह नहीं है और लास्ट के 4 जैवियन ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये जोवियन ग्रह हैं। ठीक है, ये चट्टानी ग्रह हैं ये। ठीक है साथियों, ये गैसीय ग्रह होते हैं लास्ट के 4। निशा आकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो रात में आकाश में चमकते हैं पिंड, उनको खगोलीय पिंड बोलते हैं। जो आकाश में जितने भी पिंड चमकते हुए नजर आते हैं उन सभी को हम खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। दीप्तिकार लूसीफर का एक अन्य नाम है। दीप्तिकार लूसीफर का एक अन्य नाम है वो शुक्र ग्रह। दीप्तिकार लूसीफर एक शुक्र ग्रह मतलब एक बहुत शानदार ग्रह है। इसके आप देखोगे चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है साथियों, तो याद रखना छल्ले शनि ग्रह के हैं। छल्ले जो होते हैं वो शनि ग्रह के होते हैं, लेकिन दीप्तिकर और लूसीफर के नाम से हम शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। जो चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैस आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल बोलते हैं। चंद्रमा का बहिर्मंडल हम बोलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। मंगल और शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। ठीक है, बुध पहला ग्रह, शुक्र
फिर और अरुण 7वां है। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को अब मोनो ग्रह में शामिल कर दिया गया है। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। साथ याद रखना, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से 8 हमारे ग्रह होते हैं। 4 ऊपर के नीचे के जोवियन ग्रह हैं, ये पार्थिविन ग्रह हैं, और ये चट्टानी ग्रह बोलते हैं, इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं लास्ट चारों को। तो याद रखना, बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र आता है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? जो चंद्रमा की त्रिज्या होती है वो 1.74 इंटू 10 की पावर 6m होती है। कितनी होती है? 6m। 1.74 इंटू 10 की पावर 6m, ये चंद्रमा की त्रिज्या होती है। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो सूर्य जो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होता है। नज़दीक होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को नज़दीक होता है। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? जो परछाई बनती है वो ठीक 12 बजे सबसे छोटी बनती है, क्योंकि उस समय जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इसीलिए सबसे जो छोटी परछाई है वो 12 बजे बनती है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है। 2 जो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों के बीच होती है। जो अनुमानित अवधि होती है वो 29.5, इसका सही आंसर है 29.5 जो अवधि दिनों की वो अवधि होती है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अवधि। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसका सही आंसर शनि है। पहले बृहस्पति के थे, लेकिन वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उनमें 82 शनि के उपग्रह हैं, 79 बृहस्पति के। पहले बृहस्पति के थे, लेकिन वर्तमान में साथियों शनि के सबसे ज़्यादा चंद्रमा या उपग्रह बोल सकते हैं हम उसको। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा को श्रेय दिया जाता है? जो ग्रहीय गति की अवधारणा है, 3 नियम की अवधारणा, वो जोन्स केपलर के द्वारा दी गई है। जोन्स केपलर के द्वारा ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा दी गई है। साथियों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शंकुक का एक भाग है। शंकुक एक जो भाग है वो सौर घड़ी का एक भाग है। याद रखना, शंकुक किसका भाग है? सौर घड़ी का भाग है। अब बात कर लेते साथियों, अगर हमारा चैनल आपको, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों इसी तरह की और वीडियो के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। ये 10,000 MCQ की सीरीज चल रही है। इसमें साथियों ये ज्योग्राफी का पहला पार्ट है। ये 10,000 प्लस MCQ सीरीज है। इसमें हम ऑल GS कवर करने वाले हैं, ऑल GS, ठीक है। और ऑल GS हम इसमें कवर करने वाले हैं। और साथियों ये इसी तरीके की ज्योग्राफी की और भी पार्ट आने वाले हैं। तो हिस्ट्री के हमने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पॉलिटी के कुछ कर दिए हैं, साइंस के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए। कृपया करके आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर अब आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए साथियों सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में। सभी के लिए आज के लिए धन्यवाद।